अब प्रोफेज 1 मैंने कहा था, प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है, सब कुछ जो प्रोफेज में होता था वो यहां भी हुआ, बट मैंने एक क्रोमोसोम का पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, हाँ कि ना। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं करा दूं, क्योंकि मुझे पक्का श्योर एग्जाम में आप छोड़कर आ जाओगे, बोलोगे सर ये तो कोर्स के बाहर का था। जिस समय क्रॉसिंग ओवर होता है उस समय जीन्स की अदला बदली होती है, बोलो हाँ। जैसे तुम्हारे घर के आसपास आंटी होता ना कि आंटी चीनी दे दो, दूध दे दो, कुछ होता है एक्सचेंज इस तरह का, ऐसे यहाँ पे जो जीन्स की अदला बदली होती है उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? हट, रिकॉम्बिनेशन। सक्रोज के सामने सिर्फ रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है, ठीक है। चलो, उसने ठीक बोला, माने बिल्कुल ठीक है फिर तो अब मैं इसके बाद बात करने वाला हूँ, प्रोफेज 1 तो अपना कंप्लीट हो चुका है, हाँ इस तरफ। तो अब बात करते हैं मेटाफेज 1 की, कि सर मेटाफेज 1 में क्या होता है। पहले देखते हैं कि सर प्रोफेज 1 में था कैसे। प्रोफेज 1 से जब क्रोमोसोम बाहर निकला है तो कैसा होगा, और जब वो मेटाफेज 1 में एंटर करेगा तो कैसा होगा, ठीक है। तो मैं अभी ज़रा इसको पहले बिफोर और आफ्टर वाला सीन यहाँ पे दिखाता हूँ, बिफोर और आफ्टर, है ना, मेटाफेज 1 में आने से पहले और जाने के बाद का क्या सीन है। तो जो सेल अभी मेटाफेज 1 में नहीं आया है उसके पास देखो भाई 46 तो क्रोमोसोम होंगे, है ना, और 23 क्रोमोसोम, और ये दोनों क्या होंगे, आपस के होमोलोगस होंगे, है ना। तो मैं इसमें से अब थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। तो मैंने कलर क्यों चेंज करा, कोई लॉजिक? क्योंकि मार्कर मेरे पास है। ठीक है, कभी एग्जाम में आ जाए भाई। ये पेयर वाले क्रोमोसोम हो गए। मैंने पहले ही सारा काम बेकार कर दिया। थोड़ा सा ना मैं इसको चेंज करता हूँ। ये बिल्कुल वही तो काम है जैसे आप लोग रात को सोते हो और सुबह फिर पता है सोए कहाँ थे और मिलते कहाँ हो, है ना। कभी कभी लौटते लौटते गली के बाहर तक पहुँच जाते हो। अगर गेट खुला हो तो पहुँच भी जाओगे, शुक्र मनाओ नहीं पहुँचते। सो रहे हैं, पता लगा साथ में कुत्ते भी आ रहे हैं, हाँ भाई कहाँ गया, ऐसे हाथ रख रहे हैं, और सपने में आ रही कोई महारानी, कोई ड्रीम गर्ल आ रही है, पता लगा ड्रीम गर्ल। सही बात है, कहता है ना रियलिटी ऑलवेज हर्ट, होता है। तो मैंने फिर से यहाँ पे कलर चेंज कर दिया ना, क्यों करा? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, लाइक आई लाइक इट। तो ये यहाँ पे क्रोमोसोम बने और यहाँ पे सेंट्रियोल तो आपका बन चुका था, है ना। ऐसे 46 क्रोमोसोम होंगे, हाँ कि ना। ठीक, अब यहाँ पे फाइबर्स बनने लग जाते हैं, फाइबर्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, लेकिन कंप्लीट यहाँ पे नहीं होती है। तो क्या होता है जब मेटाफेज में एंटर, सॉरी मेटाफेज 1 में जब ये एंटर करता है, तो सुनो मेटाफेज 1 से गुजरने के बाद इसके हालात कैसे होते हैं। मजा नहीं आया ना। ठीक है, सो यहाँ पे अब कुछ कहानी इस तरह से बन जाती है, और अब जो पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल बच्चों का खेल है, ठीक है लता। तो एडिट भाई, क्या चेंज दिखा तुझे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्या चेंज दिखा दिया जो मेटाफेज में हुआ है। अरेंजमेंट का खेल है यहाँ पे कि सर यहाँ पे क्रोमोसोम अरेंज नहीं है, या सुनो यहाँ पे क्रोमोसोम तरीके से अरेंज हो गए हैं। और दूसरी चीज फाइबर ने क्रोमोसोम को पकड़ भी लिया है। फाइबर क्रोमोसोम को कौन से हिस्से से पकड़ता है? काइनेटोकोर से पकड़ता है। काइनेटोकोर स्फेरिकल है, रॉड लाइक। तूने स्फेरिकल बोला, हाँ लता बता। आंसर बता, काइनेटोकोर कैसा होता है? गुटखा खा के बैठी है, बोल आंसर। छोड़ दिया मतलब, मैं सॉरी छोड़ दिया, मैं तो कह ही रहा था।
भाई यहाँ पे होता है काइनेटोकोर। ओके, काइनेटोकोर माने एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम के साइड में लगा होता है, सेंट्रोमेर के साइड में हमेशा क्रोमोसोम को उससे होल्ड करा जाता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे आप देख रहे हो क्रोमोसोम दो अलग अलग प्लेट में अरेंज है, यस और नो। एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे दो मेटाफेजिक प्लेट है, यस और नो। भाई मेटाफेज में जो प्लेट बने उसे क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। दो मेटाफेजिक प्लेट या दो इक्वेटोरियल प्लेट, आपको जो मन लगे बोल सकते हो, हाँ या ना। देख लो, मैंने बंद तो नहीं कर दिया था, थैंक गॉड। ओके, तो ये मेटाफेज 1 में हुआ। देखो मेटाफेज 1 में वही काम हो जो हमने अब तक पढ़ा था, कुछ अलग तो नहीं हुआ। भाई ये क्रोमोसोम को अरेंज करता है, हमने पहले पढ़ा तो वही यहाँ पे कर रहा है। अब बता रहा हूं कि ये जाएगा एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में जाने के बाद क्या होगा, हाँ भाई, एनाफेज 1 में जाने के बाद क्या चेंज मुझे यहां देखने को मिलेगा। तूने रिवाइज ही नहीं करा सर, आईबो हो जाएगा। आईबो हो जाएगा। मैंने कहा था ना क्रोमोसोम सॉरी फाइबर्स खींचते हैं, और जब फाइबर खींचेंगे, सोचो आप इस तरफ से ऐसे फाइबर खींचो, यस और नो, तो क्रोमोसोम मूव करेगा ना, ये इस तरफ 23 इस तरफ और 23 उस तरफ, हाँ कि ना। तो एनाफेज 1 में जब दिखाएंगे इसको तो एक काम करो, यहां से ना फोटो क्लिक कर लो। हालांकि देखो इसके बाद का सारा चीज बहुत इजी है, बट फिर भी एक अपने संतुष्टि के लिए एक फोटो ले लो उसकी, हाँ कि मेटाफेज 1 में कुछ दिखाया था सर ने इसमें। लेट सपोज ये एनाफेज 1 में गया, तो बिफोर तो पता है ना भाई। अब बता रहा हूं एनाफेज 1 से जब होके निकल जाएगा तब कैसा होगा। एनाफेज 1 से होके पार हो गया, और जब एनाफेज 1 से होके निकलेगा तो एनाफेज 1 से होने के बाद आप देखोगे कि एक कुछ क्रोमोसोम यहां मूव कर जाएंगे, हाँ है ना। जबकि यही क्रोमोसोम थोड़ी देर पहले यहां पर होंगे, और वो क्रोमोसोम कहां होगा, इस तरफ होगा। माने ये क्रोमोसोम खिंचा हुआ उस तरफ चला गया, वो क्रोमोसोम खिंचा हुआ इस तरफ चला गया, ऐसे ही इस तरफ भी, ऐसे उस तरफ भी, हाँ के ना। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि एनाफेज 1 के अंदर जो आपके स्पिंडल फाइबर होते हैं, दे विल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या करेंगे अल्टीमेटली, जो क्रोमोसोम्स है दे विल मूव टू अपोजिट पोल, अलग अलग पोल की तरफ वो मूव करना शुरू कर देंगे। और एनाफेज 1 के खत्म होते होते सोचो हम क्या कर रहे हैं, हमने भाई जैसे मान लो पतंग उड़ रही है, अब सोचो 10 लोगों ने एक ही पतंग को एक लाइन में लिया है, दैट इज मेटाफेज 1 में आ गए, या सुनो। कहा भाई अब खींची मार शाम हो गए, तो अब क्या करो, खींची मारोगे, सब पतंग नीचे लाओगे, करते 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 जब तक पतंग नीचे ना जाए तब तक एनाफेज ही चलेगा। जब आप फाइबर खींचना बंद कर दो तब वो एनाफेज खत्म हो गया है। दैट मींस आप पतंग खींच रहे हो, आप क्रोमोसोम खींच रहे हो, और जब क्रोमोसोम नीचे आ गया, पतंग आ गया, तब आप वहां पे कुछ नहीं करोगे। दैट मींस अब एनाफेज खत्म, अब शुरू होगा टीलोफेज, यस और नो। तो इसके बाद जब टीलोफेज 1 आएगा, तो टीलोफेज 1 आपको पता है कि भैया क्या होता है, इसका उल्टा चलेगा। मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि आपको पता क्या करना है, ठीक है ना। मैं कुछ ऐसा अलग प्रोसेस नहीं बता रहा हूं, वो सिर्फ प्रोफेज 1 में था जहां पे थोड़ा सा मेन फोकस देने का था। मैंने तभी कहा था जिसने एम फेज पढ़ लिया चैप्टर वहीं खत्म, उसके बाद सिर्फ उसकी एप्लीकेशन करनी है और चैप्टर चलता चला जाएगा। अब जब सोचो एनाफेज खत्म होगा, तो एनाफेज खत्म होने के बाद मेरे हिसाब से कुछ सिनेरियो इस तरह का बनेगा। क्रोमोसोम यहां पहुंच चुके होंगे कुछ 23 यहां, और लेट्स सपोज 23 क्रोमोसोम यहां पहुंच चुके होंगे, हाँ कि ना। और भाई जब यहाँ पे पहुंच चुके तो अब यहाँ पे कुछ होना तो है नहीं। अब यहाँ पे बारी आती है टेलोफेज 1 की, और टेलोफेज 1 मैंने क्या कहता, बिल्कुल किसका उल्टा है, प्रोफेज 1 का। और जब प्रोफेज 1 का उल्टा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम से क्या बनेगा, क्रोमैटिन, हाँ कि ना। फिर बनेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सारे के सारे ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, और यहाँ से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगे। हम ध्यान से देखते हैं कि सर 23 क्रोमोसोम यहाँ होंगे, 23 क्रोमोसोम यहाँ होंगे, सर देखो प्लॉइडी हाफ हो गए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि सर यहाँ पे कंप्लीट क्रोमोसोम वाले 23 क्रोमोसोम होंगे, हाँ कि ना। इतना मेरे क्लियर है। मियोसिस 1 कंप्लीट। इस सेल, अगर ये सेल यहाँ पे रुक जाता ना कोई बात नहीं, हम कहते सर मियोसिस में सिर्फ एक बार सेल डिवाइड करता है, ये रुकता नहीं है, रेस्ट भी नहीं करेगा, आई फेज में जाएगा भी नहीं, सीधा क्या दोबारा एम फेज में कूद जाएगा। मतलब मजे की बात ये तो है
कि सर मियोसिस में 2 बार एम फेज आती है। हमने पढ़ा हुआ सर जब जब एम फेज आती है उतनी बार आई फेज भी आती है। अगर माइटोसिस में 4 बार एम हुई तो 4 बार आई भी आती है, 2 बार एम होगी तो 2 बार आई आएगी। लेकिन मियोसिस में 2 बार सेल डिवाइड कर रहा है, तो लेकिन वो कह रहा है 2 बार एम आएगी और 1 बार सिर्फ आई आती है। आई कब आती है? प्रोसेस के शुरू होने से पहले जो आई होती है ना वही होती है, उसके बाद 2 लगातार एम फेज होती हैं। कायदे से इसको रेस्टिंग में जाना चाहिए था, नहीं जाएगा सीधा। चलो भाई, जैसे मान लो तुम आके कहीं काम अभी करके पूरे दिन करके आए, घर आके बैठे हो, रेस्ट करना चाहिए? नहीं जी, चलो हम दूसरा काम कर रहे हैं। अब तुमने रेस्ट ही नहीं करा, तो वो काम यहाँ पर ये होता। तो अब मैं आपको ये वाला केस दिखाने जा रहा हूँ। अब आपको बताता हूँ कैसे मियोसिस 2 के अंदर था कि सर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहे थे ना, था सर चेंज क्यों नहीं हो रहे, है ना, होना चाहिए सर, हाफ होना चाहिए। अब मैं जैसी बात इस सेल के लिए बताने वाला हूँ वही बात सेम इसके लिए भी होगी। यस और नो, सेम होने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी आपको ये वाला सेल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इतना क्लियर है? पक्का ना भाई? कुछ इतना खतरनाक लगता है ना? एक बार फोटो क्लिक कर लो इसकी। सर पहले 46 क्रोमोसोम थे। हाँ और अब 23 हो गए एक सेल में। हाँ, और सर जो 4n था वो 2n या 4n? अबे 4n तो था ही नहीं, 2n से nn हो गया। क्या लग जा रहा भाई? मतलब हाफ ही होगा। हाँ हाफ, ये बोलना हाफ हो गया। अब जो सेल है, जैसे ये सेल है, इसके पास 23 क्रोमोसोम, ये जाएगा कहाँ जाएगा? पहले प्रोफेज 2 में। भाई मेरे हिसाब से प्रोफेज 2 में जब जाएगा ना तो इसके सारे के सारे जो सब कुछ जो झमेला था पहले वो सब कुछ होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, दोनों मिक्स हो जाएंगे, न्यूक्लियर प्लाज्म साइटोप्लाज्म सेंट्रियोल अपीयर हो जाएगा, है ना, इस तरह की सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पे मान लीजिए कि क्रोमोसोम बन गए, लेकिन क्रोमोसोम वही होंगे, हवा में होंगे, कुछ पता ही नहीं है कि हाँ कहाँ है कहाँ नहीं, हाँ कि ना। लेकिन क्रोमोसोम कितने होंगे? 23 होंगे ना, और तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये आ गया, ऐसे सॉरी लगने शुरू हो गए, ठीक है, लगने शुरू हो गए, मैंने सारे जोड़ दिए, अच्छी बात नहीं। अब ये जाएगा किस में? मेटाफेज 2 में, है ना। प्रोफेज 2 के बाद क्या आता है? मेटाफेज 2 में। और जब ये मेटाफेज 2 में जाएगा तो मेटाफेज 2 में जाने के बाद कहानी कुछ इस तरह से है कि ये क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज होता है। सर यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी होती है? यहाँ पे अरेंजमेंट आपको सिर्फ एक प्लेट में मिलती है। कितनी? एक प्लेट में। अब यहाँ पे 2 नहीं, सिर्फ एक, माने सारे के सारे 23 क्रोमोसोम एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, जबकि पहले 46 में से 2 लाइन थी, 23 की लाइन ये, 23 की लाइन ये। अब जब एक ही लाइन में खड़े हैं तो इसमें एक घाटा हो गया भाई साहब, ऐसा है कि अब हर क्रोमोसोम को ना 2 पकड़ेंगे सेंट्रियोल, यस और नो? पहले एक को एक पकड़ा, अब एक को 2 पकड़ रहे हैं। क्या होगा सर? जब ये एनाफेज 2 में जाएगा ना, जब आइबो होगा, तो आइबो जब होगा तो दोनों फाइबर एक क्रोमोसोम को खींच रहा होगा, हाँ या ना। और जब दोनों फाइबर एक को खींचेंगे तो भैया मेरे हिसाब से ये टूट के क्रोमेटिड में हो जाएगा, हाँ कि ना। माने 23 क्रोमोसोम के 23 क्रोमेटिड ये रहे और 23 क्रोमेटिड ये रहे, यस और नो, ऐसा ही होगा। अब सुन लो, तो ये रहा सेंट्रियोल, हाँ के ना। देख लो ना भाई, ये क्रोमोसोम था मेटाफेज 2 में, से लाइन बनी। हर क्रोमोसोम को जब 2 फाइबर खींच रहे हैं, ये भी खींचेगा वो भी खींचेगा, तो बीच में टूटेगा ना ये तो। और जब टूटेगा तो क्या होगा? यहाँ पे क्रोमोसोम का मूवमेंट नहीं हो रहा, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड, जबकि मेटाफेज सॉरी एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का मूवमेंट था। वर्डिंग पे ध्यान देना। अब यहाँ पे क्रोमेटिड जब ऐसे मूव कर रहे हो तो एनाफेज 2 के एंड तक क्या हो जाएगा कि भाई वहां भी पहुंच गए क्रोमेटिड, 23 वहां और 23 यहाँ पहुंच गए। फिर टेलोफेज 2 आएगा, उसमें क्या होगा? फाइबर बन गए, 2 सेल बन गए। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस सेल से जो 2 सेल बनेंगे, देखना, एक सेल ये बनेगा, एक सेल ये बनेगा। इसके पास 23 क्रोमोसोम ऐसे वाले होते हैं। कैसे वाले? ऐसे, ऐसे वाले 23 ऐसे, 23 ऐसे। और इसके पास 23 कैसे थे? ऐसे थे। क्या ये बात हजम हो रही है कि 23 से 23 कैसे कैसे आए? उसके पास 23 ये वाले थे, एक में 2 है, तो टोटल कितने? एक में 2 है ना, 23, 2 क्रोमेटिड है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होंगे? 46 होंगे ना। तो उस सेल के पास जिसके पास 23 क्रोमोसोम है, ध्यान से देखो 46 क्रोमेटिड है, हाँ कि ना। अब उसने 23 क्रोमेटिड इसको दिए, 23 इसको दिए, तो वही इसके लिए क्या बन गए? क्रोमोसोम बन गए। अब देखो 23 से 23 से सेट बैठ गए,
और आपके मैंने जो डाउट था सर हाफ होना चाहिए, हाफ हुआ है, हाफ हुआ है भाई, बट हमने क्या बोल दिया, हमने उसको भी बोला क्रोमोसोम और इसको भी क्रोमोसोम बोल दिया। तो भाई यहाँ पे अब मुझे बताओ प्रोफेज 1 के बाद कोई ऐसा लोचा लगा जो बहुत खतरनाक है भाई, बस की नहीं है। अगर आपने सिर्फ एम फेज ध्यान से पढ़ी है, सिर्फ एम फेज, आप मियोसिस 1 2 सारी कर लोगे, सिर्फ प्रोफेज 1 को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। अभी खुश मत हो ना, तुम लोगों को अभी एक काम करना है। एक ह्यूमन सेल जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, क्या है 46 क्रोमोसोम, तुम्हें उस ह्यूमन सेल की माइटोसिस शो करनी है अपनी कॉपी के अंदर। और मैं तुम्हें बस इतना हिंट दे रहा हूं कि मियोसिस 2 अगर माइटोसिस के इक्वल है, सिमिलर है, मतलब कुछ कुछ सारी प्रोसेस ये यूज होने वाली है। मैंने कहा था मियोसिस 2 जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस, है ना, यानी इसमें होने वाली सारी इवेंट की कॉपी कर देना, माइटोसिस बन गया। अभी तुम्हारे खुद के दिमाग पे मुझे जज करता है, डिपेंड करता है कि तुम लोग कैसे आंसर लिखते हो। मेरा क्वेश्चन ये है, ह्यूमन सेल के पास 46 क्रोमोसोम, आपको एक ह्यूमन सेल का माइटोसिस अपनी कॉपी में शो करना है। आपको आई फेज तो शो करना ही नहीं, क्योंकि आई फेज की हम बात कभी करते ही नहीं है, आपको सीधा एम फेज शो करना है माइटोसिस का। तो भैया जिसको जैसा लगे, जिसको जैसा आ रहा है बनाओ कॉपी में, दिखाओ मुझे अभी नहीं।